हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है आप लोग का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से एनटीपीसी का क्या है, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस से सीरीज लाए हैं। या एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस पे रहेगा। एमसीक्यू और पीवाई बेस पे रहेगा। आज का प्रैक्टिस सीरीज रहेगा 5, ठीक है, जिसमें से मैंने पिछले 4 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दिए हैं। जो कोई भी नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ठीक है। और इस टाइप का प्रैक्टिस सीरीज हम लोग भी क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ताकि आप लोग क्या करें एग्जाम में क्वेश्चन के साथ कभी-कभी होता है ना, भूल जाते हैं, तो उसके साथ हम लोग फिगर के साथ देखेंगे ना, ताकि वो याद रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएगा, उसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और जो कोई भी चौथा नंबर प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवाए हैं, जो आपको ग्रुप डी आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी और जो एनटीपीसी का जितना भी आरआरबी का एग्जाम होने वाले हैं उसमें से बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं। ये यूट्यूब चैनल का मेरा यूट्यूब चैनल है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, पृथ्वी की सबसे भीतरी वाली भाग क्रोड किससे बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाली जो ये वाली भाग जो होता है, सबसे भीतरी वाली भाग बोला है, तो ये वाली जो भाग है ये क्रोड किससे बना हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी, निकेल और तांबा। ऑप्शन नंबर सी, लोहा और जस्ता। और ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। तो आपको बताना है सही जवाब कि कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आपको क्या है एग्जाम में इससे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इससे छूटे ना, ठीक है। आप उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डी फॉर क्या है, डी में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल, ठीक है। तो लोहा और निकेल इंग्लिश में, ठीक, आयरन एंड निकेल, ठीक है। आयरन और निकेल, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसका डिटेल में क्या क्या है। देखिए, यह है पृथ्वी का, ठीक है। ये पृथ्वी, यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखा पाए, ठीक है। देखिए ये है, तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊपरी वाला जो भाग है इसको भूपट्ट, इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये वाला जो आपको भाग दिख रही है, ये वाला भाग इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है जियोग्राफी का। और ये बोलता है बाह्य, बोलते हैं इसको बोलता है आउटर कोर, जो ये वाला भाग आउटर कोर, और जो अंदर रहता है इसको बोलता है इनर कोर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आता ही है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर याद करें, जैसे 83% पाया जाता है, तो इस सब वो सब परसेंटेज वाला भी हम डिटेल में करेंगे। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा इसका नेक्स्ट भी देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी का है, निकेल और आयरन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा था, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। और ये क्या है? एक प्रकार की ठोस परत है, तो ये भी याद रखिएगा। ये वाला जो परत है, ऊपर वाला जो परत है, ये परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी बोलते हैं। और क्या होता है? सबसे ठोस परत है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसमें दूसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती जो बीच वाला पैर है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये क्या है? सबसे गाढ़ी परत है। चलिए, मेंटल कौन सी परत है यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। तो देखिए ये वाला मेंटल है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा? मेंटल। और ये क्या? गाढ़ी रहती है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी एग्जाम में मान लो पूछ दे मेंटल कैसी रहती है, तो गाढ़ी, ठीक। लास्ट जो आंतरिक जो अंदर जो लेयर पैर है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य क्रोड परत, जो या आंतरिक बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड क्या होता है? ठोस अवस्था में होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इससे आपको एग्जाम में आएगा। और इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इससे आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग डिटेल में देख लिए, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलती है, क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान बताना है। तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान तो है, पर प्रथम देश कौन सा है? समझे, मैंगनीज के उत्पादन में दूसरा स्थान तो भारत है, ठीक है। और बोलता है प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन में रूस, ऑप्शन में कनाडा, ऑप्शन में राज्य अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंगनीज, ठीक है। ये मैंगनीज है, ठीक है, ये मैंगनीज है। मैंगनीज के उत्पादन में बताइएगा कौन सा है, ठीक। भारत का स्थान दूसरा है, तो प्रथम स्थान कौन आ जाएगा इसका? रूस। प्रथम स्थान कौन है? रूस संघ का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, रूस का सबसे प्रथम स्थान है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्षत्रिय या सत्यारा
किस भारतीय राज्य का शास्त्र नृत्य है? बताइए सत्यारा कौन सा भारतीय राज्य? पहला मणिपुर, ऑप्शन में कर्नाटका, ऑप्शन में भी असम, ऑप्शन में डी केरल। चलिए आप लोग बताइए। चलिए तो हम लोग इसके और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते हैं। क्या देखो ऑप्शन नंबर सी, क्या असम? तो असम, तो याद रखिएगा सत्यारा असम का नृत्य है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं चार चापकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चार चापकूट किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है झारखंड राज्य में, ऑप्शन में गोवा में, ऑप्शन में सी मिजोरम में, ऑप्शन में डी केरल में। और ये बहुत ज़्यादा एनटीपीसी, ठीक है, एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जाता है। और ये सारा पीवाईक्यू बेस और एमसीक्यू टाइप का आता है कि एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। तो कहा मिजोरम में चार चापकूट उत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का पहला उड़ीसा नाटक क्या है नृत्यांगना जिसे क्या 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? आपको बताना है उड़ीसा का पहला उड़ीसा नृतक जो हुआ था नृत्यांगना है, जिसमें से 2000 वर्ष में पद्म विभूषण से उसे सम्मानित किया था। पहला ऑप्शन रुक्मणी देवी, ऑप्शन में केलुचरण महापात्रा, ऑप्शन नंबर सी उदय शंकर और ऑप्शन डी एलियाना सिटियार्थ थी। चलिए आप लोग बताइए इसका सही जवाब। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या है केलुचरण महापात्रा, ठीक है, केलुचरण महापात्रा को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में 100, तो याद रखिएगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम था। तो पूछिए 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम था पूछा, ठीक है, 11 की जनगणना के अनुसार। पहला ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन में सिक्किम, ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइए आप लोग कौन सा राज्य में कम था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में सी फॉर सिक्किम, सी में इसका क्या था कम था, ठीक है। चलिए जैसा कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या बोलता है। इसमें क्या बोलता है ऑप्शन में से सिक्किम हो जाएगा, ठीक है आंसर। चलिए तो नोट में क्या है, नोट में है 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। 2000 की जनगणना का अरुणाचल प्रदेश या जनसंख्या घनत्व में केवल 17, ठीक है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर था और सिक्किम 86 किलोमीटर, ठीक है, ये भी है 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति पर किलोमीटर और सिक्किम 88 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि इससे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश को काट के यहाँ पे दूसरा दे देते हैं, ठीक है, यहाँ मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक। पहला ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन में भी भारत, ऑप्शन में सी अमेरिका, ऑप्शन में डी चीन। चलिए आप लोग बताइए कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है अमेरिका, ठीक है। तो कौन सा देश है? अमेरिका, अमेरिका देश है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं भारत की प्रथम, क्या बोलता है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो आपको बताना भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, ऑप्शन में गंडक नदी, ऑप्शन में सी दामोदर नदी और ऑप्शन में सी यमुना नदी। बताइए कौन सी नदी पे बनाई गई थी? चलिए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में सी दामोदर नदी पे ये योजना बनाई गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्या 9 बोलते हैं तो देख लेते हैं, कलर इसको चेंज करते हैं क्योंकि सेम सेम कलर जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 की ओर, तो 9 में क्या बोलते हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? ठीक है, तो आधिकारिक शुभंकर कौन से बनाया गया, ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए पहला ऑप्शन है हाथी को, ऑप्शन में घोड़ा को, ऑप्शन में शेर को, ऑप्शन में टाइगर को।
तो मतलब कि जब 11 का जो ये हुआ था तो कौन सा पशु को शुभांकर के रूप में मनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए हाथी को, ठीक है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए हाथी को, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है, एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। इसमें बता पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा शहर में स्थित है। तो बताना भारतीय रेलवे का जो है पूर्वी जोन, ठीक है। जोन 4 प्रकार का है, ठीक है। तो कौन सा देखिए, इधर इधर ये वाला पूर्वी जोन, इधर होता है पश्चिमी, यह होता है उत्तर और यह होता है दक्षिण। तो पूर्वी जोन इसका बोला है। तो पूर्वी जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन कोलकाता में, ऑप्शन में मालेगांव में, ऑप्शन है भुवनेश्वर में, ऑप्शन में दुर्गापुर में। आप लोगों को यदि मैप याद होगा तो आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी जोन कहाँ, कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। तो पूर्वी जोन कहाँ, कोलकाता में, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि रेलवे का एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए इससे रिलेटेड की पॉइंट कुछ कुछ देख लेते हैं। किम पॉइंट बोलता है कि भारतीय रेलवे का पूर्वी जोन जिसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए पूर्वी जोन ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, इसका मुख्यालय 4 डिवीजन में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला है हावड़ा डिवीजन, दूसरा है सियालदा डिवीजन, तीसरा है आसनसोल डिवीजन और चौथा है मालदा डिवीजन। तो याद रखिएगा। तो कोलकाता पूर्वी जोन है और कौन कौन सा डिवीजन है, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल, मालदा। तो ये भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्या बोलता है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है महात्मा गांधी और ऑप्शन है लोकमान्य तिलक जी। तो बताइए देश का पहला लौह पुरुष किसे कहा गया। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका सही जवाब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि कुंडा क्या है, कुंडापुरा एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कुंडापुरा और कछवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल में, ऑप्शन में कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन में सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन में त्रिपुरा राज्य में। आपको बताना है कुंडापुरम और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं, कहाँ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटका, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्नाटका राज्य में ये कुंडा का स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर का नाम से जाता है, माना जाता है। तो बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसका नाम से जाता है। पहला ऑप्शन ओसाका, ऑप्शन में भी टोक्यो, ऑप्शन में नागासाकी, ऑप्शन में थी याकोहामा। चलिए आप लोग बताइए सही आंसर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए तो हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जापान का मैनचेस्टर, ऑप्शन में है ओसाका। तो किसे, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ओसाका को, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। पहला ऑप्शन है रजनी सिंह, ऑप्शन नंबर गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन में से गुरु नानक सिंह और ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय। तो किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, किसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जिसको क्या होता है जलियांवाला जो हत्याकांड होता है ठीक है 1919 में। तो उस समय क्या होता है 1919 में इसका क्या सिर पर चोट लगने के बाद क्या तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस 6 लाएंगे, पार्ट का नेक्स्ट पार्ट में 6 लाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट सीरीज रहेगा इसी तरह का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये वाला पार्ट 6 में हम लोग करने वाले हैं। तो इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा पार्ट 6 में। तो आपको वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। तो हम लोग पार्ट 6 में ये वाला प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का प्रैक्टिस यहीं का काम करते हैं क्योंकि देखिए आप लोग एग्जाम में कम कम ज़्यादा देखिए ज़्यादा करने से आप लोगों को दिक्कत होगा, इसीलिए आप लोग क्या कम प्रैक्टिस है। तो आपको चैनल को लाइक, दोस्तों का शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटिव और भी कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, आप लोग ध्यान रखिएगा, बाय बाय, ठीक।